ठंड में अमीर गरीब बहू का नया चूल्हा। सर्दी की तीव्रता बढ़ने के साथ ही गांव के लोग अपने अपने घरों में आग जलाने की तैयारी करने लगे थे। कहीं चूल्हे जल रहे थे तो कहीं अंगीठी के पास लोग इकट्ठा हो रहे थे ताकि ठंड से बच सकें। इस कड़ाके की ठंड में एक छोटा सा गांव था जहां एक अमीर और गरीब परिवार की बहू की कहानी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। आधिकारिक गांव की कहानी। गांव में एक बड़ा सा हवेली था जहां रविंद्र बाबू अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। उनका घर बहुत आलीशान था और वहां हर सुविधा उपलब्ध थी। दूसरी ओर गांव के बाहरी हिस्से में एक गरीब परिवार रहता था। यह परिवार था रामू और उसकी पत्नी सीता का। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोने दिया। रविंद्र बाबू की बेटी अर्चना, जो कि एक शहरी जीवन शैली से बहुत प्रभावित थी, अक्सर सीता और उसके घर की हालत देखती और मन ही मन उनकी दयनीय स्थिति पर अफसोस करती। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में भी उसी ठाठ बाट से रहती थी जैसा कि उसने अपने माता पिता के घर में देखा था। एक दिन की बात है। ठंड का मौसम अपने चरम पर था और अर्चना की बहू ममता रविंद्र बाबू के घर में काम करती थी। ममता की जीवन की स्थिति बहुत कठिन थी। उसकी बहन भाभी की तरह वह भी गरीब थी, लेकिन अपने मन में बहुत सी इच्छाएं रखती थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी अपने घर में नया चूल्हा लगवाना। ममता का पुराना चूल्हा बहुत ही खस्ता हाल में था। उसमें से धुआं बहुत निकलता था और खाना बनाते वक्त उसकी आंखों में जलन हो जाती थी। सर्दी के मौसम में तो यह और भी दिक्कत पैदा करता था। उसे अच्छे चूल्हे का सपना था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वह उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक दिन जब ममता रविंद्र बाबू के घर काम कर रही थी, अर्चना ने ममता से पूछा, क्या तुमने अपने घर में नया चूल्हा लगवाया? ममता की आंखों में उदासी थी। उसने जवाब दिया, नहीं दीदी, घर में नए चूल्हे के लिए पैसे नहीं हैं। पुराने चूल्हे से ही काम चलाना पड़ता है। अर्चना का दिल दया से भर गया। उसने सोचा, क्यों न ममता की मदद की जाए। वह खुद भी जानती थी कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। एक नया चूल्हा ममता की जिंदगी में कितनी खुशियां ला सकता है। अर्चना ने अपने पति से इस बारे में बात की और उन्हें समझाया। पहले तो उसके पति ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर अर्चना के मन की बात को समझते हुए उन्होंने मदद करने का फैसला किया। अगले ही दिन अर्चना और उसके पति ने ममता के लिए एक नया चूल्हा खरीदने का निर्णय लिया। सीता की बहू की राह। जब अर्चना ने यह खबर सीता से साझा की तो सीता ने कहा, बेटी, यह बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन मैं तुम्हारे इस कार्य को अपनी बहू के साथ करना चाहती हूँ। क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारी मदद के बदले ममता को भी किसी तरह की मदद मिले? अर्चना ने सिर झुकाते हुए कहा, आपकी मदद के बिना इस काम का कोई मतलब नहीं है, माँ। अर्चना और सीता दोनों ने मिलकर ममता के घर नया चूल्हा लगाने की तैयारी की। जब ममता को यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस तरह से मदद करने आया है। सर्दी की एक ठंडी रात में ममता के घर पर नया चूल्हा लगाया गया। सीता और अर्चना ने मिलकर ममता को यह चूल्हा सौंपा और उसके साथ उसकी दुआ भी ली। ममता के चेहरे पर मुस्कान थी, जो कभी न खत्म होने वाली खुशी का प्रतीक थी। ममता ने कहा, आप दोनों ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी डाल दी है। अब मेरे घर में सर्दी का मौसम आसान होगा और मेरे परिवार के लिए भी यह नया चूल्हा एक आशीर्वाद जैसा होगा। समाप्ति। गांव में इस कहानी की चर्चा हुई।
लोग यह देखकर हैरान थे कि अमीर और गरीब की सीमा को लांघते हुए दो परिवारों के बीच इस तरह का प्यार और समर्थन था। यह कहानी सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश देती थी कि सच्चे रिश्ते और मानवता की कोई सीमा नहीं होती। अर्चना और ममता ने एक दूसरे को सहयोग और समर्थन देकर दिखा दिया कि सामाजिक भेदभाव को नकारा जा सकता है। इस सर्दी में दोनों घरों की बहुएं, अर्चना और ममता, ठंड से बचने के लिए अपने नए चूल्हों के पास बैठतीं और न केवल गर्माहट का एहसास करतीं, बल्कि एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों की गर्माहट भी महसूस करतीं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।